नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो ये है कि दौड़ते हुए जो घोड़े हैं उनकी तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए, कौन सी दिशा में लगानी चाहिए। दोस्तों, आज मैं इसके बारे में आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। तो दोस्तों, आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए। अब तस्वीर लगाने से पहले दोस्तों इस बात को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दौड़ते हुए घोड़े हैं इनका वास्तु से क्या संबंध है, क्योंकि ये रेमेडी तो वास्तु के लिए की जाती है। तो क्या संबंध है इसका वास्तु से, क्यों ये रेमेडी कराई जाती है। बहुत सारे YouTube की वीडियोस में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो किसी ने भी इसके बारे में चर्चा नहीं की, शायद उनको मालूम नहीं होगा। दोस्तों, वास्तु को देखने और समझने के लिए एक बड़ा ही रोचक पहलू है। जब हम वास्तु को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वास्तु के जो रहस्य हैं इनको समझना चाहते हैं, तो उसका एक रोचक पहलू है, और वो है क्षीर सागर के मंथन की कहानी, जिसको हम सब जानते हैं, जिसमें भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। तो भगवान विष्णु के कूर्म अवतार विशाल कच्छप, मतलब विशाल जो कछुआ था, उसकी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखकर सर्पराज जो वासुकी थे उनको रस्सी बनाकर देव और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया था। और इस मंथन में 14 दुर्लभ रत्नों की प्राप्ति हुई थी। ये कहानी तो हम सबको पता है। दोस्तों, इसका वास्तु से बहुत गहरा संबंध है। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि वो 14 रत्न कौन कौन से निकले थे। तो वो 14 रत्न जो निकले थे दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान, वो थे श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, धन्वंतरी, धनु, धेनु, तरु, विष, चंद्र, अरु, वाज। तो ये जो 14 रत्न है दोस्तों, जिनके नाम मैंने आपको बताया, इन 14 रत्नों की वास्तु में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और इनकी विशेषता की वजह से भूमंडल में इनको स्थान दिया गया है। और इनको जो स्थान दिया गया है उससे घर के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ सेंटर्स को एस्टेब्लिश करने में, स्थापित करने में बहुत मदद मिलती है। जैसे दोस्तों, जो रत्न निकले थे उनमें से निकली थी श्री। अब श्री हैं देवी लक्ष्मी। अब देवी लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की देवी है। श्री की स्थिति के लिए, श्री को बिठाने के लिए जो सर्वोत्तम स्थान है वो है पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ पर इंद्र और सूर्य पहले से हैं। श्री का एक और मतलब होता है, वो होता है दोस्तों संवरना या तैयार होना। और ये वो काम है जो सूर्य उदय के तुरंत पश्चात किया जाता है।
सूर्य उदय के ठीक बाद किया जाता है। और ये स्नान का स्थान भी है, पूर्व दिशा। तो अब आपने देखा कि जो श्री समुद्र मंथन में से जब श्री निकली थी तो उनको स्थान दिया गया, कहाँ पर स्थान दिया गया? पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा एक्टिविटी सेंटर है कहाँ का दोस्तों? स्नान का स्थान है, नहाने का स्थान है। क्योंकि श्री का एक मतलब है संवरना, तैयार होना। तो अब इसी से रिलेटेड आगे बात करते हैं घोड़ों की तस्वीर के बारे में। दोस्तों, जो मैंने 14 रत्न बताए थे उनमें से, जैसे मैंने बताया था एंड में, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, धन्वंतरी, धनु, धेनु, तरु, विष, चंद्र, अरु, वाज। तो दोस्तों वाज, यहाँ संबंध घोड़ों का वाज इससे है। वाज मतलब उच्च शर्वा अश्व, अश्व मतलब घोड़े। अब ये देवों का राजकीय अश्व है, उच्च शर्वा, सफेद रंग का घोड़ा है ये ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। एनर्जी है इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है इसके अंदर। और इसके दोस्तों 7 मुंह बताए गए हैं। आप ध्यान से समझना आप बात को। इसके 7 मुंह बताए गए हैं और ये घोड़ा उड़ भी सकता था, इसमें उड़ने की भी शक्ति थी। अब इस घोड़े को कहाँ रखा गया? घर में, भूमंडल में इसको कहाँ स्थान दिया गया? तो इसको जो स्थान दिया गया दोस्तों, वो दिया गया दक्षिण दिशा में, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी हैं मंगल, और मंगल भी एक एनर्जेटिक प्लेनेट है। और क्योंकि ये जो अश्व है, उच्छर्वा अश्व, ये ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। तो इसको रखा गया दक्षिण में। और दक्षिण जो है दोस्तों, वो घर में जो मास्टर बेडरूम बनाया जाता है, घर के मुखिया के लिए, घर के हेड के लिए जो मास्टर बेडरूम बनाया जाता है, वो बनाया जाता है दक्षिण दिशा में। और दक्षिण दिशा में ही वाज को, उस शर्वा अश्व को रखा गया। अब दोस्तों, किसी भी काम में तरक्की करने के लिए, प्रगति करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, शक्ति की ज़रूरत होती है। तो जब ये जो घोड़े हैं, अब ये 7 घोड़े क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि उच्च शर्वा अश्व के 7 मुंह बताए गए हैं। तो उसी के प्रतीकात्मक रूप में 7 घोड़े बनाए गए। और ये सफ़ेद रंग के घोड़े हैं, और ये भागते हुए घोड़े हैं, रुके हुए घोड़े नहीं हैं। और जो और समझने वाली बात है कि ये जो जब भाग रहा है उच्छर्वा अश्व, ये आक्रामक नहीं है। तो इसलिए जो भी तस्वीर लगानी है आपने, सबसे पहली बात तो तस्वीर आपने लगानी है, चाहे आप अपने घर में लगाएं, चाहे आप अपने ऑफिस में लगाएं। तस्वीर आपने हमेशा दक्षिण दिशा में ही लगानी है। जो लोग आपको सलाह देते हैं कि आप इस दिशा में भी लगा सकते हैं, इस दिशा में भी लगा सकते हैं, वो गलत सलाह देते हैं। आपको तस्वीर दौड़ते हुए घोड़ों की जो तस्वीर है, वो हमेशा दक्षिण दिशा में ही लगानी है। और घोड़े हमेशा सफ़ेद रंग के होने चाहिए, दौड़ते हुए होने चाहिए, आक्रामक मुद्रा में नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए, तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है।
तो दक्षिण दिशा में जब इन घोड़े की तस्वीर लगाई जाती है या इनकी मूर्ति रखी जाती है, तो जो एनर्जी साउथ डायरेक्शन से मिलनी है वो एनर्जी मिलने लगती है, उस एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगता है और उस एनर्जी का सीधा सीधा जो असर है घर के सदस्यों पर आता है और सबसे ज़्यादा असर आता है घर के मुखिया पर, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम का स्थान भी है। जो घर के मुखिया के लिए है, हेड ऑफ द फैमिली जो है, उसके लिए जो बेडरूम बनाया जाता है ये वो स्थान है। तो जब मुखिया एनर्जेटिक हो जाएगा, उसमें ऊर्जा आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, तो वो अपने काम का बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा और जब कर पाएगा तो वो धीरे धीरे तरक्की भी करेगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप अपने ऑफिस में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन लगाना हमेशा दक्षिण दिशा में है। अब ऑफिस में जब आप लगाएंगे तो आप अपने ऑफिस में अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको लगेगा कि मेरे अंदर ऊर्जा है, मेरे अंदर शक्ति है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आप अपने आप को कभी भी लो फील नहीं करेंगे, क्योंकि साउथ से जो एनर्जी आपको मिलनी है उसमें अगर कोई रुकावट आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस उस एनर्जी के फ्लो में आ रही है, तो ये तस्वीर लगाने से या उस शर्वा अश्व के जो मूर्ति है वो रखने से वो एनर्जी का जो फ्लो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से होने लगेगा, जिससे जो भी उस ऑफिस में बैठेगा, जो उस ऑफिस का हेड होगा, वो एनर्जेटिक हो जाएगा, काम करने का उसका मन करेगा, उसका आलस ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आज तक किसी ने आपको बताई होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।